में दिन्य हो अनंत कोटि संतन दिन्य हो राम सभा में राम शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के जीवन मोक्ष सुख राम अनंगे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई मान तो सहज हो तेरे संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए दिन के पदर परसता नासत विघ्न सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे हर जस पदराग बेरु प्रभाती आठ चल रहा है। महाराज फरमा रहे वाविद सब सो न्यारी बो संतो वाविद सब सो न्यारी जो पावे सो मोख पहुँचे और सकल की ख्वारी जो पावे सो मोख पहुँचे और सकल की ख्वारी वाविद सब सुन्यारी वो संत वाविद सब सुन्यारी झूठ झूठ आधीन पणोरे झूठ गरीबी होई झूठ झूठ आधीन पणोरे झूठ गरीबी होई झूठ झूठ सो शील जतरे या में मोख कोई झूठ झूठ सो शील जतरे या में मोख न कोई वाविद सब सुन्यारी वो संत या विद सब सुन्यारी जरना समझ शरम सो झूठी झूठी सब चतुराई जरना समझ शरम सो झूठी झूठी सब चतुराई अंग नाम सब ही सुन झूठा तामे मोख न कोई अंग नाम सब ही सुन झूठा तामे मोख न कोई वाविद सब सुन्यारी वो संतो वाविद सब सुन्यारी वेश विद कूची सब झूठी झूठा बन का जाना वेश विद कूची सब झूठी झूठा बन का जाना झूठ ब्रह्म एक कर जान्यो झूठा सब मिल खाना झूठ ब्रह्म एक कर जान्यो झूठा सब मिल खाना वाविद सब सुन्यारी वो संतो वाविद सब सुन्यारी मून चुपुक क्रिया सब झूठी
झूठ दया दुख भाई। मौन चुपुक क्रिया सब झूठी, झूठ दया दुख भाई। कहनी सुननी सब ही झूठी, या में मोख न काई। कहनी सुननी सब ही झूठी, या में मोख न काई। वाविद सब सुन्यारी वो संतों, वाविद सब सुन्यारी। कथनी झूठ अरत सो झूठा, मुख सो कह सो वाई। कथनी झूठ अरत सो झूठा, मुख सो कह सो वाई। मस्ती लाय भरम तज बैठा, से झूठा जग माई। मस्ती लाय भरम तज बैठा, से झूठा जग माई। वाविद सब सुन्यारी वो संतों, वाविद सब सुन्यारे। शुभ अंग झूठ अशुभ ही झूठा, जासु मुक्ति न पावे। शुभ अंग झूठ अशुभ ही झूठा, जासु मुक्ति न पावे। पहुता गरु प्रेम सो साचो, घट में नाम जगावे। पहुता गरु प्रेम सो साचो, घट में नाम जगावे। वाविद सब सुन्यारी वो संतो, वाविद सब सुन्यारी। कह सुखी राम वस्तुआ पाया, पीछे कारण नाही। कह सुखी राम वस्तुआ पाया, पीछे कारण नाही। भावे जीता कोई अंग वो जन में, सब आछा जुग माई। भावे जीता कोई अंग वो जन में, सब आछा जुग माई। वाविद सब सुन्यारी वो संतों, वाविद सब सुन्यारी। महाराज फरमा रहे हैं कि परम मोक्ष में जाने की विधि बिल्कुल अलग, और बाकी दही के लिए सारी विधियां अलग। कह सुखराम दही के ताई, करो सकल विध कारण नाई। मोक्ष काज विध एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। कह रहे महाराज मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई करनी क्रिया की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल सदगुरु के ज्ञान से शरण ले, सदगुरु के ज्ञान से प्रीत लगा लो, और शरण लेकर प्रीत लगाकर आनंद को प्राप्त हो जाए। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिए न कहा, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगढ़। ऐसे शब्द ब्रह्म की महिमा है। महाराज फरमाने हैं कि ऐसा जो सद्ब्रह्म प्राप्त हो जाए तो फिर कोई बाधा नहीं रहेगी जाने, सब बाधाओं को ये काट देता है, और ये कहीं अटकता नहीं है, सीधा जहां बिछड़ा जाए समा, ये लेकर जाता ही जाता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं कि मौन चुप क्रिया सब झूठी। कोई मौन धारण करके बैठ जाता, मौनी बाबा बन जाते हैं, चुपक लगा लेते हैं, ऐसी क्रिया करते हैं, चुप हो जाते हैं, मौन लगाकर चुप होकर ऐसे साधना करते हैं कि कुछ बोलते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते। तो कह रहे महाराज मौन व्रत धारण करना अच्छा है, लेकिन वो मौन व्रत भीतर से आना चाहिए। भीतर से आने का मतलब कोई बात उपजे ही कहने की। इतना साधना के अंदर, इतना नाम के सुमरण में, इतना निज नाम का आनंद आए कि कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं, वो वास्तविक मौन व्रत। बाकी अंदर से तो बोलने की इच्छा हो रही, और ऊपर से मुंह को बंद करके बैठे तो हाथ से फिर लिख लिख के दे, तो अंदर के विचार तो नहीं थे,
मौन व्रत धारण करने का उद्देश्य क्या है कि भीतर से विचार उठे, उत्पन्न नहीं। विचार तो आ रहे हैं लेकिन उनको बोलने में तो उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए महाराज कह रहे मौन चुप की क्रिया सब झूठी, इसलिए चुप होकर बैठ जाना या मौन धारण करके बैठ जाना, उससे भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि उससे भी विचार नहीं ठहरते। वो जब मौन खोलेंगे तब सब बात बोल देंगे, और नहीं तो तब तक गांठ बांध के रखेंगे अंदर, ग्रंथि भीतर में रहेगी। मैं सब देख रहा था। हाँ क्या मुझे सब पता है। हाँ बाद में बोलेंगे। तो वो ग्रंथि तो भीतर में रह गई, गांठ तो भीतर में बंधी रह गई, और नहीं तो बोलना नहीं तो लिख के दे देंगे, तुरंत कोई काम कहना है तुरंत लिख के दे देंगे। तो महाराज कह रहे हैं यह सब क्रिया ठीक है, लेकिन परम मोक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं, सरोकार नहीं। तो मौन चुप क्रिया सब झूठी, और झूठ दया दुख भाई। कह रहे कि भाई दया पालो, जीव पर दया करो, कोई दुखी है तो उसको सुख पहुंचाओ, वो सब अच्छा है, करना चाहिए। उससे संसार के अंदर फल फूल के अंग में महाराज फरमा रहे कि उसका फल वापस प्राप्त होता है। दया करने का फल वापस आपको क्या प्राप्त होता है? आपकी सहायता हो जाती है। आपने किसी की सहायता की तो मुश्किल के वक्त में वापस आपको सहायता मिल जाती है। ये दया करने का, दुखियों की, दीन दुखियों की सेवा करने का ये फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम दया करके, दुखी की सेवा करके और हमारा मोक्ष हो जाए, तो महाराज करें वो नहीं समझ, उससे वापस फल फूल मिल जाएंगे, मुश्किल के वक्त में आपकी सहायता हो जाएगी, आपके ऊपर भी दया आ जाएगी। आपने दया की तो आपको दया का फल आपके ऊपर दया के रूप में आ जाए, उतना लाभ तो मिलेगा करने का। लेकिन केवल उसका आधार लेकर चाहते हैं कि हम मोक्ष में चले जाएं, परम मोक्ष में चले जाएं, तो कह रहे महाराज कि वो बात नहीं संभव, इसीलिए उसको भी झूठ कहा है। और क्या कह रहे हैं आगे? कहनी सुननी सब ही झूठी, या में मोखन काई। कह रहे कहना और सुनना, 52 अक्षरों का ज्ञान बोलने में आता, अक्षर श्वासों के आधार से बोलने में आता, और जितना भी 52 अक्षरों का ज्ञान वो सब बोलकर ही और सुनकर ही सीखा जाता है, समझा जाता है, सुनाया जाता है। तो कह रहे हैं महाराज कि जो वो निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला निश्चय है, वो 52 अक्षरों में है ही, 52 अक्षरों से बाहर, या 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौन, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले ले, आवे पुरबले लेख जना को ले जा, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पा, सुखराम काट फंद जीवता, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। ये 52 बारे की चीज, वर्णमाला के स्वर व्यंजन काना मात्रा सब कुछ लगाकर न तो इसे लिखा जा सकता है नेक शब्द, नहीं इसे मुख से बोला जा सकता है, और नहीं इसे सुना जा सकता। यानी कानों से इसे सुन नहीं सकते, मुख से बोल नहीं सकते। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे। तुम्हारा थमाने कि जब वो मोक्षदायिनी निज नाम सतनाम कुदरत कला जब मुख में नहीं आता और सुनने में नहीं आता है, तो कह रहे हैं महाराज कि इसके बिना तो कहनी सुननी सब ही झूठी, या में मुख ने कहना और सुनना केवल विचारों के द्वारा ज्ञान कथना, और विचारों के द्वारा ही ज्ञान को सुनना। तो जब तक कह रहे हैं, जब तक सुन रहे हैं, तब तक अच्छी, और
जैसे ही फिर वापस कहने सुन लिया, सब बात पूरी हो गई और घर गए वापस वैसे के वैसे। तो कह रहे जब तक कोई स्थायी चीज नहीं मिल जाए, वस्तु नहीं मिल जाए निज नाम की, तब तक परम मोक्ष में नहीं जा सकते। केवल कहने सुनने में मात्र से, सीखने सिखाने में है नहीं, वचनों में आता नहीं, अनिर्वचनीय है, निज नाम वचनों में नहीं आता। तो कहनी सुननी सब ही झूठी, या में मोख ने काई, इसके अंदर मोक्ष नहीं। और क्या कह रहे हैं महाराज आगे, कथनी झूठ अर्थ सो झूठा, मुख सु कहे सो वाई। कह रहे महाराज कि कोई कथनी कथता है और कोई बहुत भारी अर्थ करता है, एक एक साथ पर, एक एक चौपाई पर, दो दो दिन, तीन तीन दिन अर्थ करता है, इधर उधर के सारे दृष्टांत देकर सब समझा। तो कह रहे महाराज ज्ञानी अर्थ माई सो सोचे, यो अर्थासु ज्ञान, क्यों कर मिले पंडित को साया, सस्वरूप विचारा। इस सस्वरूप का विचार ज्ञानी को, पंडित को, विद्वान को नहीं मिलता, क्योंकि वो उसे अर्थों में सोचते, अर्थ कर कर सोचना, शोधना करना चाहते हैं। तो कह रहे महाराज ये अर्थों में आता ही नहीं। अर्जुन व्यास किशन कर्ण मिनिया, तो ये अर्था में नहीं आए, अर्थों में आए ही नहीं। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है, ये अर्थों में नहीं आता। न तो ये आत्मा अर्थों में आती है, न वो परमात्मा अर्थों में आते हैं, और न इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला निज नाम अर्थों में आता है। इसीलिए वेदों ने भी नेति नेति करके गाया, नैति नैति, कितना भी वर्णन करो अभी भी इसका वर्णन पूरा हुआ नहीं, क्योंकि ये वर्णन करने में आता नहीं। कैसे पूरा हो सकता है? यदि वर्णन करने में आता हो, तोल माप में आता हो, अतुलनीय है ये, इसका कोई तोल माप नहीं है, कहकर बता नहीं सकते। तो कह रहे महाराज कथनी झूठ अर्थ सो झूठा, मुख सो कहे सो वाई। अब मुख से आप जैसे भी वचन बोल रहे हो, उन सब वचनों में मोख मुगत वचना में ना है, वचनों में, कहने सुनने में नहीं, कथनी में नहीं, अर्थ में नहीं। तो कह रहे महाराज कैसे प्राप्त हो? हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोया गतनाए पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन माए। सब गट तेरे साईं, खाली गटने को बलिहारी वागट जामे प्रगट। तो इसके अभाव में तो कह रहे महाराज कथनी झूठ अर्थ सो झूठा, मुख सो कहे सो वाई, और मस्ती लाए भरम तज बैठा, से झूठा जग माई। कोई जो है मस्तराम हो जाता है, यानी कोई फिक्र नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता, सब फिक्र चिंता को छोड़कर एकदम मस्त हो जाता है और सारे भ्रमों को छोड़ देता है संसार में, और मस्त होकर फिक्र से रहित होकर बैठ जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि सब भ्रमों को छोड़कर, सब करने की क्रिया को छोड़कर मस्त होकर कोई बैठ गया, तो उससे भी मोक्ष नहीं होगा जब तक उसे निज नाम प्राप्त नहीं हो, क्योंकि वो भ्रमों को तज के और मस्ती को उसने उपाया। ऑटोमेटिक प्रकट नहीं, ऑटोमेटिक जागृत नहीं। ऑटोमेटिक तो निज नाम से जागृत होगी, ऑटोमेटिक तो निज नाम से प्रकट होगी। आनंद जो है, मस्ती जो है, ऊपर की नहीं, उपाने की नहीं, भीतर की, जो स्वतः गेबहु प्रकट हो, गेबहु जागृत हो, ऐसी मस्ती।
ऐसा गरक हो जाए, करकाब हो जाए, आनंद में विभोर हो जाए कि और कुछ उसे सूझे ही नहीं। अन्यत्र उसका मन कहीं, अन्यत्र उसकी सुरता कहीं जाए ही नहीं। ऐसे मस्ती में, मगनता में गरक रहे, करकाब रहे, आनंदित रहे। इसके बिना तो महाराज कह रहे कोई उपाकर मस्ती को लाया, उपाकर ब्रह्म को छोड़े, तो वो अभी तक झूठे ही हैं और इधर ही रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे। जिनको इसका बोध नहीं हुआ वो उधर नहीं गए। जो जाण्या सो पार पहुंचा और वार का वार, बाकी तो सब इधर ही रह गए। जिसने इस निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नेचर के को जाना है, इसके रहस्य की जानकारी जिसे मिली है, जिसने घटपट का आनंद लिया है निज नाम का, वही उस देश में जा सकता है। इसके बिना तो नहीं जा सकता। और आगे महाराज समझा रहे हैं, शुभ अंग झूठ अशुभ ही झूठा, जासु मुक्ति न पावे। कह रहे हैं महाराज की अशुभ अंग और शुभ अंग, यानी अशुभ कर्म और शुभ कर्म, वो भी सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि कोई समझते हैं कि मैं तो बहुत शुभ कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, भलाई का कार्य कर रहा हूँ, उपकार का कार्य कर रहा हूँ, सेवा का कार्य कर रहा हूँ, उससे मेरा मोक्ष हो जाए। महाराज कह रहे हैं कि उससे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि शुभ कर्म कर स्वर्गा जा, अशुभ किया चौरासी, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम में जा। परम धाम में जाने के लिए तो तीसरा ही अलग उपाय है, शुभ और अशुभ से न्यारा है, पाप और पुण्य से न्यारा है, धर्म और कर्म से न्यारा है। तीसरा अलग ही रास्ता है, जो दो से बिल्कुल न्यारा है, द्वैत से बिल्कुल न्यारा है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास की। सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो, क्यों इस द्वैत में पड़े, क्यों इस जोड़े में पड़े। सुख के साथ तो दुख अवश्य संभाल, दिन के साथ रात अवश्य संभाल, जन्म के साथ मृत्यु अवश्य संभाल। तो कह रहे महाराज इस द्वैत से अलग हो, वो है परमात्मा के नाम का, निज नाम का आनंद। जिसे प्राप्त हो गया वो फिर उसे शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखरा में ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। हद माया का देश, माता का देश, बेहद ब्रह्म का देश, पिता का देश, इस कुल से अलग हो जाता है, हद और बेहद से अलग हो जाता है, और शुभ अशुभ से अलग हो जाता है, पाप पुण्य से अलग हो जाता है, करनी क्रिया से अलग हो जाता है, परम कर्म से अलग हो जाता है, और परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसके बिना तो महाराज कह रहे शुभ अंग झूठ अशुभ ही झूठा, जासु मुक्ति न पावे। करनी और क्रिया करके कभी मुक्ति होने वाली, क्योंकि करनी और क्रिया करने से कर्मों का भार कम नहीं होता, प्रत्युत बढ़ता। कोई भी एक करनी करोगे तो उसका फिर परिणाम भोगना ही पड़ेगा, और पहले की हुई करनियां बहुत अधिक। मोबल कर्म न जावे प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया दिखे किण पार। अब ही वही है, आगे भी हमने किया और आज भी हो रहे, तो इनको करते करते तो हम कभी मुक्त हो नहीं सकते। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां तहां मुझको ले। कह रहे इसके अलावा और कोई उपाय नहीं हो कर्मों को चुकाने के अलावा, तो फिर मैं सपने में भी मोक्ष में नहीं जा सकता, सोच नहीं सकता जाने, वास्तव में तो जा ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा मोक्ष होगा, क्योंकि कर्म इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं कि इन सबका मैं बदला चुका ही नहीं पाऊंगा। तो करनी और क्रिया करके मोक्ष में नहीं जा सकते। इसीलिए महाराज कह रहे हैं शुभ अंग झूठ
अशुभ ही झूठा, जासु मुक्ति न पावे, उससे मुक्ति नहीं मिलेगा। तो महाराज कहते मुक्ति मिलेगी कैसे, उसका तो उपाय बताओ। उसका क्या उपाय है, उसका क्या भेद है? पहुता घरु प्रेम सो साचो, घट में नाम जगावे। संत सदगुरु केवली भगवंत जिन्होंने उस समाधि देश का अपने घट के भीतर अनुभव किया, जिनके पास उस देश के अणबे की परवानगी है, उनके ज्ञान से अपन प्रेम कर, वो प्रेम सच्चा है और उसी से ही मोक्ष मिलेगा, उसके बिना मिलने वाला नहीं है। कितनी भी करनी क्रिया कर लो, इसके अभाव में परम मोक्ष में जा नहीं सकते। ऐसे संतों से जिन्होंने उस देश का घट के भीतर ही आनंद प्राप्त किया और आज विदेही मंडल के अंदर आनंद प्राप्त किए और हमेशा हमेशा के लिए उस देश में अवस्थित हो, ऐसे संतों के ज्ञान का भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में पाए। इस सृष्टि में दूसरा और कोई उपाय नहीं है। मोक्ष में जाना हो, परम मोक्ष में जाना हो, जिस रास्ते पर चलकर संत सदगुरु केवली भगवंत परम मोक्ष में गए, उसी रास्ते का अपने को भी अनुसरण करना, उसी रास्ते के अपने को भी फॉलोवर बनना है। बनेंगे तो जहां वो पहुंचे हैं वहीं अपन पहुंचे हैं। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। अनंत ही करोड़ों ही संत 10वें द्वार को पार करके परम धाम में गए, तो वहीं अपने को भी जाना है। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरण किया, धर्चित ध्यान सदी। धर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारज। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आज बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक सभी ने उस देश की प्राप्ति की और उनके साथ 9 करोड़ जन गए। और महाराज कह रहे हैं आज भी ये सत्ता जागृत हो रही है। करोड़ों ही आगे गए, करोड़ों ही अब जा रहे हैं और करोड़ों ही आगे जाते रहे। तो ऐसे संतों के ज्ञान से अपने को प्रेम करना है और ये प्रेम ही सच्चा प्रेम है। ये सच्चा प्रेम जब हो जाएगा तो निज नाम जागृत हो जाएगा और निज नाम जागृत होने से, घट में नाम जागृत होने से ही उस देश में जा पाओ। बिना घट पर्चों के उस देश की प्राप्ति नहीं है। बहिरंग पर्चे किसके पास भले कितने भी हो, रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत, बहिरंग पर्चे, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञामय शित्व वशित्व, ये भले किसी के पास क्यों न हो 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां, लेकिन इनका आधार लेकर, इनका सहारा लेकर उस देश में नहीं जा सकते। आधार सहारा चाहिए तो केवल और केवल निज नाम का चाहिए, सतनाम का चाहिए, कुदरत कला का चाहिए, विनयचर का चाहिए। तो ऐसा बीज जिन केवली भगवंतों के पास है, उस बीज की गमन, उस बीज की जानकारी करना, उस बीज का भेद ले लो, उस बीज का चयन ले लो, चयन कर लो, और वो भी समय रहते। आज अषाढ़ चाम सोवणी, समझ बीज नहीं पाए तो अंत काल कार्तिक को करसो, भजन बिना पिसता है। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा, अब इसके अंदर किसान बीज का चयन करे नहीं, खेत पर जाए नहीं, बीज बोए नहीं, क्या करेगा कार्तिक? ऐसे ही महाराज कह रहे कि अभी समय है। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती फूल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, पर गाड़ा कर लाया। फिर तो आनंद के गाड़े भरकर ले जाओ, फिर कोई कमी नहीं। लेकिन समय रहते ऐसे केवल्य की भक्ति का बीज भगत निशान, अडिगले रोपिया,
गुरिया है अनाहत बाज। ऐसा ज्ञान प्राप्त करके समय रहते अपना काम कर लो, नहीं तो बाद में होने वाला नहीं। बीता आव उपाव न कोई, होसी कांगारोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जीव जम के दो। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि कुछ काम बाद में बनने वाला नहीं है, तो अभी जो काम करना है तो पौता गरु प्रेम सो सांचो, पहुंचे हुए सदगुरु के ज्ञान से प्रेम सच्चा है, और जो घट में नाम जगा, इससे घट में नाम जागृत हो जाए, वही चीज सच्ची, बाकी सब चीज झूठी। क्या करें, बाकी सब चीज झूठी है और केवल एक चीज सच्ची है। उस सच्ची चीज को महाराज कह रहे प्राप्त कर लो, उसी के माध्यम से ही पहुंच पाओगे, उसके बिना नहीं। कह सुखराम वस्तु पाया पीछे कारण नहीं। क्या करें, ये भी खास बात बताए। कह सुखराम वस्तु पाया पीछे कारण नहीं। किसी को ऐसी वस्तु मिल जाए सतगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, तो फिर पीछे उसके कोई कारण नहीं। फिर तो जागियो नाम तंतर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिंखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सुनी, मिंखा दे बिन और दहे, योंस धरे। जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। क्या कह रहे हैं, पीछे कारण, फिर बाद में कोई कसर नहीं, कोई कमी नहीं। बस ये वस्तु, ये चीज अमोलक मिल जाए, पाए जी में तो राम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपना, पाए जी में तो राम रतन धन पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। कैसा आनंद है इसका, बहुत इसका उपयोग करो आप, बहुत इसका आनंद उठाओ, बहुत इसका लाभ लो, तो ये खत्म ही नहीं होता, और बढ़ जाता है, सवाया हो जाता है। संसार की माया को तो आप उपयोग करोगे तो खर्च हो जाती है, लेकिन राम जी के नाम के आनंद को जितना अधिक उपयोग में लोगे उतना अधिक बढ़ता जाता है। तो ऐसी वस्तु मिल जाए, कह सुखराम वस्तु पाया, फिर पीछे कारण, फिर पीछे महाराज कह रहे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं, अब तो निश्चित होना था, कैसे क्या होगा, प्राप्त हो गई वस्तु। महाराज के वस्तु का ही कारण है मोक्ष में जाने के पीछे। जब तक वस्तु नहीं मिलेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। जैसे आपको कहीं जाना है और जिस देश में जाना है उस देश का वायुयान मिल गया और आपने टिकट कटवा ली और उस वायुयान में बैठ गए, तो फिर जहां वो वायुयान जाएगा वहां आपको जाना तो तय कि नहीं। और यदि बैठे ही नहीं अपन वायुयान में, अपन कहते हैं मेरे को वहां जाना, उस देश में जाना, उस देश में जाना, लेकिन उसका वायुयान मिल नहीं रहा, उसका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा, बैठे ही नहीं पा रहे, तो फिर कैसे जाओ, जा ही नहीं सकते। और जाकर बैठ गए तो लेके जाएगा, वहीं छोड़ेगा, वहीं उतारेगा, अन्यत्र और कहीं नहीं उतारेगा। तो कह रहे हैं कि जो निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नियंचर है, वो अगम देश से ही आता है, ब्रह्म विराट से ही आता है, अमर विमान है और इस आत्मा को लेकर जाता है। नियंचर खांडो सुन हो, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नियंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई, आतम हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ।
कह रहे गुरुपद देश से मेरे को भेजा है, सदगुरु ने भेजा है, और ये नेंचर रूपी विमान देके, खांडा देके, अमर विमान देके भेजा है। कह रहे इसमें, इस खांडे से सब आत्म सुंदरियों को पढ़ना के लिए और हमारे देश में ले हंसवती आत्माओं को ही लाना। जो हंसवती है वो ही आएगी, दूसरी तो नहीं आएगी। बगुला वृत्ति नहीं आएगी, कौवा वृत्ति नहीं आएगी, हंसवती ही आ पाएगी। जिनको यहाँ के सुख अच्छे लग रहे हैं वो नहीं आएंगे। तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास नहीं मिलेगा जो तीन लोक के सुखों से उदासीन है। तो कह रहे महाराज, जिसको ऐसी वस्तु मिल गई, कह सुखराम वस्तु आप पाया, पीछे कारण नहीं। पीछे कोई कारण नहीं है, नहीं जाने का। भावे जी ताकोई अंग वो जन्मे, सब आचा जो। क्या कह रहे हैं कि उसके अंग कैसे भी थे पहले, अच्छे थे, बुरे थे, सब जैसे भी थे, लेकिन वो वस्तु के स्पर्श होने से, इस प्रकार से पारस के स्पर्श होने से लोहा कैसा भी था, लेकिन अब क्या हो गया? सोना। चंद्रमणि हीरे के स्पर्श होने से, उनका प्रकाश नकली हीरो पर पड़ने से वो असली हीरे होते। अब पहले तो कच्चे ही थे, नकली थे, खराब ही थे, किसी काम के नहीं थे, लेकिन चंद्रमणि हीरे का संग कर लिया तो सदगुरु चंद्रमणि हीरे के समान। उनका प्रकाश में आते ही नकली हीरे भी असली हो गए। पारस पत्थर के स्पर्श से आने से लोहा भी सोना हो गया। अब उसके काट नहीं लगे। बहुरी काट न लागे, आप पराक्रम सदगुरु में हो, ऐसा पराक्रम है हमारा। तो भावे जी ताकोई अंगवो जन्मे, सब अच्छा जो पहले तो कैसा भी था, बिगड़ा था, सुधरा था, पढ़ा लिखा था, बिना पढ़ा लिखा था, ऊंची जात का था, नीची जात का था, स्त्री था, पुरुष था, बालक था, वृद्ध था, जवान था, कोई भी था, कैसा भी था, लेकिन अब उसे ये वस्तु मिल गई ना, तो अब वो किसका हो गया? राम जी का। It's 8:45. अब वो परमात्मा का हो गया। जैसा भी था, अब उसके कोई अंग लक्षण का कारण नहीं है। अब तो वो परमात्मा के देश में, और परमात्मा का बिरद भी ऐसा है कि उसके लक्ष्य को लक्ष्य नहीं दे, वो तो उनके बिरद के तरफ देखते, और उनका गुण बिरद राम जी का ऐसा कि वो अपने देश में लेकर जाते। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सदा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम